Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are doing well. I'm your science teacher, Miss Samina Naz. In this video, we will learn question answers and some book exercises. Page number 5, exercise 1. Put a tick for true and cross for false. Give a reason for your answer. Exercise 1 के लिए हम मॉडल वर्क के पेज नंबर 30 पर आएंगे. Here page number 30, model work. Exercise 1. All plants have the same kind of body parts. सब plants में same kinds of body के part जो होते हैं वो same होते हैं. It is false, तो हम false के लिए cross लगाएंगे and reason लिखेंगे. Plants are different from each other due to different parts. Plants जो हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं अपने मुख्तलिफ पार्ट्स की वजह से. बी, एवरग्रीन ट्रीज ग्रो इन हॉट एंड वेट प्लेसेस. जो एवरग्रीन ट्रीज होते हैं वो ग्रो करते हैं हॉट एंड वेट प्लेसेस पर. इट्स ट्रू बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज इनफ वाटर फॉर देम. क्योंकि वहाँ पर यानी हॉट और वेट प्लेसेस पर उनको इनफ वाटर मिल रहा होता है. जितने वाटर की उनको नीड होती है उतना वाटर उनको मिल रहा होता है. दैट्स वाई these plants are called evergreen trees. C. In cactus, the stem is like a sponge. Cactus में जो stem होता है वो sponge की तरह होता है. क्यों? क्योंकि उसको water soak करना होता है. Because its stem needs to soak up water. चूँकि cactus जो है वो desert का plant है, वहाँ पर बारिशें कम होती हैं, पानी कम होता है. इस वजह से उनका stem sponge like बना होता है और वो स्पंज लाइक फंक्शन दे रहा होता है पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए. डी, सम डेजर्ट प्लांट्स हैव रूट्स दे गो वेरी डीप डाउन इन द ग्राउंड. इट्स ट्रू बिकॉज रूट्स गो वेरी डीप इन द ग्राउंड टू गेट वाटर. डेजर्ट प्लांट्स कुछ ऐसे होते हैं जिनकी रूट्स डीप डाउन अंडरग्राउंड जा रही होती हैं वाटर के लिए और वहाँ से वो वाटर एब्जॉर्ब करती हैं और पूरे प्लांट को पहुंचाती हैं. ई, अंडर वाटर प्लांट्स ब्रीथ थ्रू देयर लीव्स. अंडर वाटर प्लांट जो होते हैं पानी के अंदर जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वो सांस लेते हैं थ्रू देयर लीव्स अपने पत्तों की वजह से. इट्स फॉल्स क्योंकि दे ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस. वो सांस लेते हैं अपनी बॉडी सरफेस से ही. नाउ कम टू बुक एक्सरसाइज 2. फॉर एक्सरसाइज 2 हम आएंगे मॉडल वर्क पेज नंबर 31. मॉडल वर्क पेज नंबर 31 एक्सरसाइज 2. एक्सरसाइज 2, नेम दीज. प्लांट्स ग्रोइंग ऑन लैंड. वो प्लांट्स जो लैंड पर ग्रो करते हैं क्या कहलाते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. आपको उस डैश में लिख देना है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. नंबर 2, प्लांट्स दैट डू नॉट शेड देयर लीव्स. वो प्लांट्स जो अपने लीव्स शेड नहीं करते, एवरग्रीन प्लांट्स. प्लांट्स ग्रोइंग इन वाटर. वो प्लांट्स जो वाटर में ग्रो करते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स. सम प्लांट्स हैव देम इंस्टीड ऑफ फ्लावर्स. कुछ प्लांट्स में फ्लावर्स की जगह पर डैश होते हैं, कोन्स. देन एक्सरसाइज 3 के लिए आप आएंगे मॉडल वर्क के पेज नंबर 31 पर. मॉडल वर्क पेज नंबर 31 एक्सरसाइज 3. वेयर आर दीज प्लांट्स नॉर्मली फाउंड. आपके पास कुछ प्लांट्स के नाम गिवन हैं और आपको उसके सामने डैश में लिखना है कि ये प्लांट्स नॉर्मली कहाँ पाए जाते हैं. एक्सरसाइज 4 एंड 5 इज़ ऑन पेज नंबर 6. एक्सरसाइज 4 एंड 5 के लिए आप आएंगे मॉडल वर्क के पेज नंबर 31 पर. मॉडल वर्क पेज नंबर 31 पर एक्सरसाइज 4, नेम 2 प्लांट्स इन ईच केस. आपके पास डेजर्ट प्लांट, प्लांट्स ग्रोइंग इन वार्मर प्लेन्स, फ्लोटिंग प्लांट्स, आपके पास प्लांट्स गिवन हैं. अब उस सराउंडिंग में कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं आपको उन प्लांट्स के नाम लिखने हैं. फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट प्लांट. आपको यहाँ पर डेजर्ट प्लांट्स लिखने हैं कि कौन कौन से प्लांट्स आप जानते हैं जो डेजर्ट में पाए जाते हैं. हमने बुक में अपने अपनी एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था कैक्टस एंड मेस्क्वाइट बुश.
अच्छा, ये बीच में कोमा नहीं है। कैक्टस एंड मेस्क्वाइट बुश, ये जो है वो डेजर्ट प्लांट्स हैं। बुक की ये तमाम एक्सरसाइजेज आप अच्छे से लिख लेंगे और याद कर लेंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट आर हर्ब्स, गिव एग्जांपल्स। हर्ब्स क्या होती हैं, उनकी एग्जांपल दीजिए। हर्ब्स आर स्मॉल फ्लावरिंग प्लांट्स with soft and non-woody stems, for example balsam and sunflower, spinach and mint. हर्ब्स वो प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे से फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जो जिनमें स्टेम जो है वो नॉन वुडी और सॉफ्ट यानी नरम होता है। और इसकी एग्जांपल में सनफ्लावर, स्पिनिश, मिंट ये सारे आते हैं। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर श्रब्स, गिव एग्जांपल्स। श्रब्स क्या होती हैं और उनकी एग्जांपल लिखनी है। श्रब्स आर बिगर प्लांट्स दैन हर्ब्स, हर्ब्स से बड़े जो प्लांट्स होते हैं वो श्रब्स कहलाते हैं। दे हैव वुडी स्टेम, उनका स्टेम वुडी होता है। एंड हैव मैनी ब्रांचेस, और ट्रीज़ की तरह उनकी भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। उनकी एग्जाम्पल में हिबिस्कस, रोज, लैंटेना एंड कॉटन। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट आर ट्रीज़, गिव एग्जाम्पल्स। ट्रीज़ क्या होते हैं, उनकी एग्जाम्पल्स दीजिए। ट्रीज़ आर वेरी लार्ज प्लांट्स, हम अपने लेसन में पढ़ चुके हैं। ट्रीज़ जो हैं वो बहुत बड़े प्लांट्स कहलाते हैं। दे हैव वेरी हार्ड एंड वुडी स्टेम्स कॉल्ड ट्रंक्स, इनके जो स्टेम होते हैं वो ट्रंक कहलाते हैं। और इनकी एग्जाम्पल में मैंगो ट्री, पीपल ट्री, बैनियन ट्री, कोकोनट एंड एप्पल ट्री। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर प्लांट्स यूजफुल फॉर अस, हमारे लिए प्लांट्स क्यों ज़रूरी हैं, क्यों फ़ायदेमंद हैं, कैसे फ़ायदेमंद हैं। प्लांट्स आर यूजफुल इन मेनी वेज। Plants make air fresh. We get food, wood, paper, clothes and rubber from plants. हम बहुत सारी चीज़ें प्लांट्स से ले रहे होते हैं, इस वजह से प्लांट्स हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड वेयर डू दे ग्रो। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्या होते हैं और ये कहाँ ग्रो करते हैं। मोस्ट प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड, दे आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। हम जानते हैं कि जो प्लांट्स लैंड पर ग्रो करते हैं वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहलाते हैं। सम ग्रो ऑन माउंटेन्स, अब लैंड पर, माउंटेन्स पर भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जहाँ पर कोल्ड वेदर होता है। इसके अलावा लैंड पर डेजर्ट आ जाता है, जहाँ पर बारिशों की कमी होती है, पानी कम होता है, वहाँ भी प्लांट्स ग्रो करते हैं। और इसके अलावा ऐसे प्लेसेस जो हॉट एंड वेट होते हैं, जहाँ क्लाइमेट हमेशा गर्म रहता है, वहाँ पर भी प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो इसका मतलब लैंड पर बहुत सारे एरियाज़ होते हैं और हर एरिया पर, हर प्लेस पर प्लांट्स ग्रो करते हैं। और लैंड पर जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहलाते हैं। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट टाइप ऑफ ट्रीज़ आर फाउंड इन कोल्ड हिली एरियाज़। किस तरह के ट्रीज़ पाए जाते हैं कोल्ड हिली एरियाज़, यानी बड़ी बड़ी जो माउंटेन्स होते हैं जहाँ पर कोल्ड वेदर होता है, वहाँ पर कैसे ट्रीज़ पाए जाते हैं। इन द कोल्ड हिली एरियाज सच एज सवात और कश्मीर, ट्रीज़ आर जनरली टॉल एंड स्ट्रेट. Many of them have needle-like leaves instead of flowers. They bear cones. Seeds develop in these cones. Pine, fir, deodar, and spruce are examples of such trees. These trees have a strong smell, keeps insects away, and protects the trees from them. जो कोल्ड हिली एरियाज़ हैं लाइक सवात एंड कश्मीर, वहाँ के जो दरख्त होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, वो जनरली टॉल यानी लंबे और स्ट्रेट होते हैं और उनके जो लीव्स होते हैं वो नीडल शेप के होते हैं. क्योंकि वो कोल्ड एरिया होता है, वहाँ पर बर्फ़बारी वगैरह ज़्यादा होती है, तो नीडल लाइक शेप के होते हैं उनके लीव्स, जिसकी वजह से उन पर कोई बर्फ़ ठहरती नहीं है. और ऐसे प्लांट्स में फ्लावर्स नहीं होते, उनकी जगह पर कॉन्स पाए जाते हैं. इसके अलावा इनकी एग्जाम्पल में जो प्लांट्स आते हैं उनके नाम दिए गए हैं. ये सारे कोल्ड हिली एरियाज़ के ट्रीज़ हैं. एंड दीज ट्रीज़ हैव अ स्ट्रॉन्ग स्मेल. अच्छा, इन ट्रीज़ में बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं वो इन ट्रीज़ से दूर रहते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू वी मीन बाय एवरग्रीन प्लांट्स, नेम सम ऑफ देम. एवरग्रीन प्लांट्स का मतलब क्या है और उनमें से जो एवरग्रीन प्लांट्स हैं उनके नाम आपको बताने हैं. एवरग्रीन प्लांट्स ग्रो इन हॉट एंड वेट प्लेसेस. वो प्लांट्स जो गर्म और गीली जगहों पर ग्रो करते हैं, ऐसे प्लांट्स एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं. दे हैव लीव्स ऑल द ईयर राउंड. और उनमें
अब पूरे साल कोई सीजनल लीव्स नहीं होते, पूरे साल बिल्कुल हरियाली ही लगी होती है और ग्रीन लीव्स ही होते हैं। दे डू नॉट शेड देयर लीव्स, वो अपने पत्ते नहीं गिराते। कोकोनट, टीक, रबर, शुगर कैन एंड पीपर ग्रो इन सच क्लाइमेट, ऐसी क्लाइमेट में ये सारे ट्रीज जो हैं वो ग्रो करते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू सम ट्रीज शेड देयर लीव्स इन विंटर, क्यों कुछ लीव्स कुछ प्लांट जो हैं वो अपने लीव्स गिरा देते हैं सर्दियों के मौसम में। ट्रीज दैट ग्रो इन वार्मर क्लाइमेट ऑफ द प्लेन शेड देयर लीव्स इन विंटर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द कोल्ड वेदर, जो बहुत ज़्यादा गर्म प्लेसेस के प्लांट होते हैं, वो यूज़ टू नहीं होते ठंडे मौसम के, तो वो अपने लीव्स विंटर में गिरा देते हैं ताकि वो अपने आप को उस वेदर से प्रोटेक्ट कर सकें, यानी जो कोल्ड वेदर है उससे प्रोटेक्ट कर सकें। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9, राइट अ नोट ऑन कैक्टस, आपको कैक्टस के ऊपर एक नोट लिखना है। कैक्टस ग्रोज इन डिज़र्ट्स, कैक्टस जो है वो डिज़र्ट्स में ग्रो करते हैं। डिज़र्ट यानी वो एरियाज़ जहाँ पर बारिशें नहीं होती, जहाँ पर पानी की कमी होती है। When it rains, the roots absorb water and move it to the stem, जब वहाँ पर कभी कभार जब बारिशें होती हैं तो उनकी रूट्स क्या करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उसको स्टेम तक पहुँचाती हैं। द स्टेम सॉक्स अप वाटर लाइक अ स्पंज, और वो जो स्टेम होता है उनके अंदर वो यानी कैक्टस में जो स्टेम होता है वो स्पंज लाइक काम करता है, यानी कि वो जो भी वाटर स्टेम तक पहुंचाती हैं वो स्टेम अपने अंदर उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। द लीव्स ऑफ कैक्टस आर शेप्ड लाइक स्पाइंस, कांटेदार लीव्स होते हैं। वेरी लिटिल वाटर इज़ लॉस्ट थ्रू सच नैरो लीव्स इनटू द एयर, और उनमें से बहुत थोड़ी अमाउंट में वाटर जो है वो, उनके लीव्स कांटेदार होते हैं तो उसमें वाटर बहुत कम अमाउंट में हवा से निकलता है, यानी कि वो कांटेदार शेप होता है जिसकी वजह से वाटर ज़्यादा हवा की वजह से नहीं निकल पाता प्लांट की बॉडी से बाहर। देन क्वेश्चन नंबर 10 इज़ व्हाट आर एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स क्या होते हैं, नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, आपको एक्वेटिक प्लांट्स बताने हैं क्या होते हैं और उनकी जो किस्में हैं यानी किस किस तरह के प्लांट्स होते हैं वो लिखने हैं। The answer is plants that grow in water are called aquatic plants. वो plants जो grow करते हैं water में वो aquatic plants कहलाते हैं। Cause aqua means water and aquatic mean existing or happening in water. There are 3 kinds of aquatic plants. Aquatic plants 3 तरह के होते हैं, floating plants, fixed plants and underwater plants. That's it. ये क्वेश्चन आंसर आप अच्छे से पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे। दैट्स इट, थैंक यू।